जब बेटी नहीं होगी तो बहू कहां से लाओगे। एक अच्छे परिवार का निर्माण तब होगा जब आपके आचरण अच्छे होंगे। जो परिवार में सम्मान पा लेता है वो समाज में भी सम्मान पाता है। आगर जिले के बड़ौद नगर में चल रही वेद कथा के 5वें दिन करनाल हरियाणा की आर्य जगत की प्रख्यात भजनों की उपदेशिका वेद कथाकार दीदी अंजलि आर्य ने अपने मुखारबिंद से कथा के 5वें दिन कहा कि प्रत्येक जीव मुक्ति चाहता है कि मानव योनि ही सर्वोत्तम है, क्योंकि मानव योनि में ही मुक्ति संभव होती है। बाकी सब योनियां उम्र कैद के रूप में रहती हैं। मनुष्य ही केवल जमानत के तौर पर अपना जीवन यापन करता है। जो सिर्फ सत्संग में जाकर सत्संग भजन में तारीखों पर आकर अच्छे कर्म कर पैरवी करते हुए मनुष्य मुक्ति रूपी केस जीत सकता है। उन्होंने कहा कि जो व्यक्ति परिवार में अच्छा आचरण रखता है वह समाज में भी सम्मान पाता है। सत्य का संग होना ही सत्संग कहा जाता है, इसीलिए सत्संग में मनुष्य को आना चाहिए। वहीं उन्होंने माता सीता के बारे में कहा, किस प्रकार से उन्होंने श्री राम जी के साथ 14 साल वनवास जाने के लिए कौशल्या माता से एक बेटी के रूप में इजाजत ली थी। सीता माता अपने घर से कार तो नहीं लेकर आई थीं, लेकिन संस्कार लेकर आई थीं, जिनका आचरण और संस्कार आज देश समाज की पुत्र वधुओं को सीखना चाहिए। माता के समान अपनी सासू जी को जानना, माता के समान अपनी सासू जी को जानना, पिता के समान अपने ससुर जी को मानना, पिता के समान अपने ससुर जी को मानना, जेठानी का आदर करना, तोरानी का आदर करना, प्यारी समझना अपनी जान से, आखिर गए वो भी तेरी बहना, इस भांति रहना जाके ससुराल में, मांगे तो लागे मेरा देखना, इस भांति रहना जाके ससुराल में, सब कुछ पड़ेगा एला टोसना, कद कुछ ना कहना जाके ससुराल में, मांगे तो लागे मेरा देखना, इस भांति रहना जाके ससुराल में, मांगे तो लागे मेरा देखना, इस भांति रहना जाके ससुराल में। दीदी अंजलि ने कहा, आज जो देश में भ्रूण हत्या हो रही है ये आने वाले हर समाज के लिए नुकसानदायक सिद्ध होगी। उन्होंने कहा कि ये शरीर तो नाशवान है, एक न एक दिन नष्ट हो जाना है, लेकिन आत्मा अजर अमर होती है, इसीलिए कभी भी शरीर का जो कि नश्वर है शोक नहीं करना चाहिए। कथा में महान क्रांतिकारी सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, सुखदेव राजगुरु क्रांतिकारियों के देशभक्ति के भजनों को भी सुनाया गया। वेद कथा के 5वें दिन मुख्य अतिथि के रूप में देवास महाराज श्रीमंत विक्रम सिंह पवार भी कथा का रसपान करने पहुंचे, जिनका वेद कथा संरक्षक मनोज बंटी ऊंटवाल और उनकी माता श्रीमती मनु ऊंटवाल के द्वारा स्वागत सम्मान किया गया। श्रीमंत ने वेद कथा वाचक दीदी अंजलि आर्य का स्वागत कर आशीष लिया। वेद एवं राष्ट्र कथा के 5वें दिन बड़ी संख्या में बड़ौद तहसील व आसपास के क्षेत्र से बड़ी संख्या में श्रद्धालु कथा का रसपान करने आ रहे हैं। वेद कथा का समापन मंगलवार को महाप्रसादी के साथ किया जाएगा। आगर लाइव के लिए बड़ौद से पिंटू बैरागी की रिपोर्ट।